19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सऊदी सरकार के जरिए एक बार ऐसा फैसला फिर से ले लिया गया है जिससे स्पेशली भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, भारत में रह रहे लोगों के लिए सऊदी अरब के जरिए एक अच्छा फैसला लिया गया है जिससे कई लोगों की जिंदगियां सुधर सकती है, उनके परिवार का भला हो सकता है, उद्धार हो सकता है। पिछले कई दिनों से सऊदी अरब में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसको देखते हुए दुनिया भर में लोग, जी हाँ, दुनिया भर में लोग जो है खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिस रिपोर्ट में सऊदी सरकार के जरिए पहली बार महिलाओं को, जी हाँ, महिलाओं को 9 सैनिकों में भर्ती किया गया, उनका परीक्षण करवाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और अब वो लाल सागर में खड़ी होंगी और सऊदी अरब को सुरक्षित करेंगी। सलमान जो है वहां के प्रिंस, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से संपन्न होने में जितनी भी कोशिश है वो तमाम चीजें झोंक दी गई है और सऊदी सरकार के जरिए ये फैसला बहुत ही सराहनीय माना गया था। एक ऐसा कदम जो कभी ना किसी ने सोचा था, ना कभी किसी को पता था कि सऊदी सरकार के जरिए महिलाओं के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी गई होगी। वो सऊदी अरब जहां पर महिलाओं को ड्राइविंग करने तक अलाउ नहीं था। हालांकि कुछ सालों में इन तमाम चीज़ों को लेकर तब्दीलियां देखने सुनने को मिली। जब से सऊदी के अंदर मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस बने हैं तब से उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे पूरी दुनिया चकित हो गई। और अब जो खबर सामने आई है दोस्तों, वो खबर आपके सामने रख रही हूँ। दरअसल सऊदी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी जॉब का मौका जो है वो मिलेगा। मोहम्मद बिन सलमान सरकार ने बदले लेबर कानून के नियम। भारतीयों के लिए भी एक अच्छी खबर, जी हाँ, भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर। सऊदी अरब सरकार कामगारों के लिए नए श्रम कानून लेकर आई है। इसमें कामगारों को इस्तीफा देने, नौकरी बदलने या देश छोड़ने के लिए 2 महीने का समय दिया जाएगा। सऊदी अरब के कीवा प्लेटफॉर्म पर बताया गया है ये पूरी जानकारी। बताया गया है कि अब किसी भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद काम से, जी हाँ, काम से अनुपस्थित घोषित करने से 60 दिन पहले की छूट अवधि अनिवार्य कर दी गई है। नियमों में ये बदलाव विदेशी कामगारों पर सीधा असर डालने वाला है। इसमें भारतीय खासतौर से प्रभावित होंगे क्योंकि सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशियों में एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका भारतीय कामगारों का है। ऐसे में भारतीयों के लिए इन नियमों को जान लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सऊदी में अमूमन अगर आप देखेंगे तो भारत से बहुत सारे लोग जो है नौकरी की तलाश में जाते हैं, काम करने की तलाश में जाते हैं और उनके परिवार का भरण पोषण पालन वहाँ काम करके पूरा होता है। अब ऐसे में सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय का कीवा प्लेटफॉर्म पर किसी कर्मचारी को कार्य से अनुपस्थित घोषित करने से पहले 60 दिनों की छूट दी जाएगी। इसका मतलब है नियोक्ता अब अनुबंधन समाप्ति के तुरंत बाद कर्मचारियों से कार्य से अनुपस्थित चिन्हित नहीं कर सकते। उन्हें कम से कम 60 दिन प्रतीक्षा करनी होगी, बशर्त कर्मचारी का निवास परमिट यानी कि इकामा वैध रहे। इस अवधि के दौरान असंबद्ध कर्मचारी अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ फिर से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो किसी नए नियोक्ता के पास भी जा सकते हैं या सऊदी अरब छोड़ भी सकते हैं। 60 दिनों के भीतर कार्रवाई न करने पर नियोक्ता के रिकॉर्ड से उसका नाम खुद ब खुद हट जाएगा। सऊदी गजट की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये फैसला 31 जुलाई 2025 से कीवा श्रम मंच ने रोजगार अनुबंधन नियमों में ये महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि नए नियम कर्मचारियों को अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए समय देता है और नियोक्ताओं को उचित प्रक्रिया के लिए समय देता है। इसमें श्रम बाजार में बदलावों के स्थिर करने में मदद होती है और कानूनी निवास के अचानक नुकसान के जोखिम को कम करता है।
कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी को अनुपस्थित तभी रिपोर्ट कर सकता है जब कर्मचारी का कोई सक्रिय अनुबंधन ना हो और इकामा कम से कम 60 दिनों के लिए वैध हो। इस दौरान एक डिस्कनेक्टेड कर्मचारी के पास उसकी नियोक्ता के साथ फिर से अनुबंधन करेगा। कीवा के माध्यम से दूसरी नौकरी में जाने के लिए 60 दिवसीय विंडो के भीतर सऊदी अरब छोड़ने का विकल्प भी मौजूद है। इस अवधि में दोस्तों यानी 60 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई किसी भी तरीके की कर्मचारी पर नहीं होगी। गैर हाजिरी मानते हुए नियोक्ता रिकॉर्ड से उसे हटा दिया जाएगा। इसकी जानकारी मानव संसाधन और गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। इसके बाद भारत में कर्मचारी अपने पूर्व या वर्तमान भूमिकाओं को सत्यापित करने के लिए वेतन और सेवा प्रमाण पत्र तक पहुंच सकते हैं। ऐसी खबर, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो पहले बंधे होते थे, जिन्हें काम के लिए सऊदी जाते थे तो सालों साल लग जाता था, साल 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं नजर आएंगे। अब उनके पास 60 दिनों का समय होगा और 60 दिनों में वो चाहे तो जॉब छोड़ सकते हैं, दूसरे जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, या जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जा रहा है वो फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीकॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर से उनसे जुड़ सकते हैं उस कंपनी के साथ। उस जो भी वहाँ पर काम करने गए लोग हैं, उनकी जो भी चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर, एक अच्छी पहल जो है कामगारों के लिए सऊदी सरकार के जरिए उठाया गया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही, सराहना हो रही है कि सऊदी सरकार ने नियम बदलकर एक बहुत बड़ी राहत उन परिवार वालों को भी दिया है जो बंद कर काम करते थे अपने परिवार से बिछड़कर। अब वो इस तरीके की चीज़ों में जो है बंधे हुए खुद को महसूस या मजबूर नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।